Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is accounting process or accounting cycle. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और डेबिट क्रेडिट के बाद अगला स्टेप प्रोसेस की बात आती है या साइकिल की बात आती है या स्टेपिंग कह लें आप कि अकाउंट किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं या किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। पहला स्टेप क्या होता है, फिर अगला स्टेप क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इस पॉइंट को लेकर डिस्कस करना है। इससे एक थोड़ा सा एक फ्रेम बनता है आपके दिमाग में ताकि थोड़ा सा हम किस तरह से आगे अकाउंट प्रोसेस करेंगे ये सीखते हैं यहाँ से। तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे देखें कि अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जैक्टली क्या चीज़ है। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस। साइकिल का मतलब किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे जो वर्क करते हैं, हम लोग काम करते हैं अकाउंट में, वो यहाँ सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप्स होता है, मैंने कुछ इस तरह से स्टेपिंग बना रखी है। तो इस पहले वाले को हम लोग एनालाइज करना कहते हैं। एनालाइज करने का मतलब होता है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, उसको जानना, समझना, उसके बारे में थोड़ी सी छानबीन कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन का पोस्टमार्टम कर लेना, ऐसा कह लें। ठीक है, तो इसको हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। यानी कि पहला स्टेप जो है वो आपको अपने सोचना है कि ये ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी का है, कहाँ से बिलोंग करता है, रिकॉर्ड करने वाला है या नहीं है। आइडेंटिफाई करना जो होता है वो हमारा एनालाइज करना कहलाता है। फिर अगला स्टेप जब इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे तो फटाफट इसके बाद हम लोग आते हैं तो क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। यहाँ से आपकी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग का पहला जो स्टेप है वो जर्नल एंट्री बनाना है। फिर जब हम एनालाइज कर लें, सोच लें, समझ लें, पहचान लें, उसके बाद जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब जर्नल एंट्री क्या चीज़ होती है ये थोड़ा सा डिस्कस कर किया जाएगा यहाँ पर। तो देखिए जर्नल एक रजिस्टर का नाम होता है, बहुत मोटा सा रजिस्टर होता है जो जब मैनुअल अकाउंटिंग होती तब, और उसमें उस ट्रांजेक्शन को लिख देना ही प्रॉपर फॉर्मेट में एक तरीके से लिखना ही क्या होता है, जर्नल एंट्री कहती है। मतलब जर्नल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक रजिस्टर में लिखने को जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल इसका रजिस्टर का नाम होता है और उसमें लिखने को जर्नल एंट्री कह देते हैं। बस इतना सा पॉइंट है। जब जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग का मतलब ये है फिर यहाँ से जो जर्नल एंट्री हमने बना रखी है ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में होती है, डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। फिर इसको यहाँ क्लासिफाई करते हुए कैश के ट्रांजैक्शन को कैश में, बैंक के ट्रांजैक्शन को बैंक अकाउंट में, परचेज के अलग से, कैश के अलग, नाम वाले अलग, सारे अकाउंट को अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। तो ये सेकंड स्टेप होता है, इसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। और लेजर भी जनरल की तरह ही एक रजिस्टर होता है लेकिन उसमें बहुत सारे अकाउंट खुले हुए होते हैं। तो सारे अकाउंट को अलग अलग पोस्ट कर देना, ये लेजर पोस्टिंग कहलाता है। जब लेजर पोस्टिंग का काम खत्म हो जाता है तब हम लोग फिर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये अकाउंटिंग का ये एक तीसरा स्टेप है जिसमें इन लेजर की पोस्टिंग करने के बाद, लेजर पोस्टिंग करने के बाद इनके बैलेंसेस निकाले जाते हैं। उन बैलेंसेस को एक फॉर्मेट में रखकर एक ट्रायल बैलेंस बनाकर उसमें चेक किया जाता है क्या उसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्लियर है या कोई मैथमेटिकल कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ताकि यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा रोक कर जो पीछे अगर कोई गलती की गई तो उसे यहाँ पे पकड़ा जा सके। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ये सब सारे आपके सिलेबस का पार्ट है 11th में, अगर आप होंगे तो सब आपको वहीं पढ़ना होगा। तो ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस आपका सेटिस्फाई हो जाए, टैली कर जाए, तब उसके बाद आप क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट साल के आखिरी दिन बनाया जाता है और इस फाइनल अकाउंट में बहुत सारे 2-3 अकाउंट खोले जाते हैं और इस यहाँ पर हम जितना भी साल भर में मैंने बिजनेस किया था उसका प्रॉफिट लॉस यहाँ पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये सब मैं बाद में फुली डिस्कस करेंगे जब पर्टिकुलर चैप्टर में जाएंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन। अभी एक छोटा सा आपको बेसिक स्टेप बता देते हैं कि ट्रायल बैलेंस का फिर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और जब मेरा फाइनल अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाता है तो फाइनली हम लोग अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं, यानी बैलेंस शीट ड्राफ्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे सारी साल के एंड में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज किया जाता है कि कितना बैलेंस बचा है, स्टॉक कितना है, पैसे लेने कितने, देने कितना, और ये बैलेंस शीट भी टैली होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आप पूरी बात मेरी समझ पा रहे हो तो एनालाइज से शुरू करेंगे और जब आपका एनालाइज बिल्कुल सही होगा तो आप वहाँ से जर्नल एंट्री बनाएंगे। और जब जर्नल एंट्री आपकी सही होगी तो फिर वहाँ से देख के लेजर बनाएंगे और जब लेजर सही से बन जाएगा तो ट्रायल बैलेंस बनाएगा। और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक स्टेप सही है तो दूसरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट बाद फिर फाइनली बैलेंस शीट बना देंगे। तो हर एक ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं इस स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। इसे हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अब आगे जब हम लोग जाएंगे तो एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो मेरी वीडियोस है हम उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेक कर लें ताकि आपको एक पैटर्न समझ आए। सबसे पहले आपको अकाउंट की मीनिंग, डेफिनेशन या जो उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था वो देखें, उसके बाद डेबिट क्रेडिट के बारे में देखें और तीसरे नंबर पर आप इस वीडियो को देखें तो आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा, एक सिस्टम समझ में आएगा। तो आसानी से आपको अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। अभी आगे भी बहुत सारी कनेक्टिंग वीडियोस आ रही हैं
मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो देखेंगे सब साथ में। और कोई बहुत बड़ा चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस कुछ भी नहीं होता, किस तरह से अकाउंट प्रोसेस करता है, बस ये यहाँ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे, फिर जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी पोस्टिंग करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। और ये 11th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो यही आपका सिलेबस भी होगा, कोई खास चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बात यहाँ पे मेरी खत्म हो जाती है। और आखिरी में फिर वही एक बात के, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ।